हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से गेट 2023 की दोस्तों प्रिपरेशन में लगे होंगे, क्योंकि गेट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रुशियल टाइम है। इस टाइम पे उनको कंटिन्यूस हार्डवर्क में लगे रहना है। रिवीजन, मॉक टेस्ट, ठीक है, जो कंप्लीट सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट हुए उनको कंप्लीट कर लेना है। सो दिस इज योर पंकज मिश्रा सर, वेलकम टू माय चैनल गेट CSCG टिप्स। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कैसे जो है एक एवरेज स्टूडेंट भी गेट में 55 और 55 प्लस मार्क्स ला सकता है। क्या स्ट्रेटजी फॉलो करके वो आसानी से 55 और 55 प्लस मार्क्स ला सकता है दोस्तों। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। और बहुत जल्दी मैं एक नया अवतार में आपको यहाँ पे दिखाई दूंगा, ठीक है। वो अवतार क्या होगा, कैसे होगा, वो भी मैं आपको अपडेट दूंगा। फिलहाल इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट जो है 55 प्लस मार्क्स के साथ गेट क्वालिफाई कर सकता है। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है, ड्रीम होता है कि मैं 55 बाय 55 प्लस से ज्यादा मार्क्स लाके गेट क्वालिफाई कर लूं। तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो दोस्तों, जो सिलेबस है उसको हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो है उसके वेटेज को देखना होगा, ठीक है। जो भी गेट का सिलेबस है, गेट CSC का सिलेबस है, उसके वेटेज को आप देखिए कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और कहाँ से क्वेश्चंस आपके इजी आते हैं और कहाँ से क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट आते हैं। तो मैं आज आपको यही बताऊंगा कि आप किन सब्जेक्ट्स को टारगेट करके 55 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हैं और 55 प्लस मार्क्स भी आसानी से आप ला सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि आपने सबने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। आप सबने फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रखा होगा और हम लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होते हैं, जनरली हमारा मैथ्स जो है बहुत अच्छा होता है। और अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस में आपके 3 टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स में। एक आपका लीनियर अलजेब्रा हो गया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गई और आपका कैलकुलस हो गई, ठीक है। इन 3 टॉपिक से ही क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस का जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है बहुत ज्यादा लिमिटेड है, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे आपको फोकस कर लेना है, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे आपको फोकस कर लेना है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ आपको फंडा कि कैसे आपको 55 प्लस और उससे ज्यादा मार्क्स आप आसानी से अटेन कर सकते हो। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे आपको फोकस कर लेना है, ठीक है। ये आपकी 13 मार्क्स की आती है, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे फोकस कर लेना है, 13 मार्क्स की आती है, जो फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके होते हैं। और थोड़ा सा अगर हम इनपुट देंगे इस टाइम पे और प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चंस को लगा डालेंगे, आसानी से आप 13 मार्क्स यहाँ से ले सकते हो। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते। कंप्यूटर साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन जो बनते हैं वो, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को प्रिपेयर करने के बाद, ठीक है, इसका जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड आपको कितने मार्क्स का होता है दोस्तों, 15 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स का होता है। तो जनरल एप्टीट्यूड बहुत ही लिमिटेड एरिया, जनरल एप्टीट्यूड का जो बहुत ही लिमिटेड एरिया है आपके गेट के एग्जाम में। आप 15 मार्क्स आप यहाँ से भी आसानी से स्कोर कर सकते हो। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करें तो कितना हो गया मेरा यहाँ पे 28 मार्क्स। तो हम यहाँ से 100% ला सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत कर दें यहाँ पे, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में और जनरल एप्टीट्यूड में थोड़ी सी मेहनत कर दें तो यहाँ पे हमें 28 मार्क्स जो है हम अटेन कर सकते हैं। और या कोशिश करेंगे कि 28 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से हम लोग अटेन कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फोकस कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो है CDSA और एल्गोरिदम, ठीक है, CDSA और एल्गोरिदम, ठीक है। आपका सी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स ही आते हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज्यादा कोई बहुत ज्यादा हाई सी प्रोग्रामिंग नहीं पूछी जाती है, गेट के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। बेसिक से और मोस्टली क्वेश्चंस पॉइंटर से बनते हैं, आपको आउटपुट देना होता है, ऑप्शंस में आउटपुट लिखा होता है। तो सी प्रोग्रामिंग हो गया आपका, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग हो गया आपका, प्लस डेटा स्ट्रक्चर हो गया और प्लस एल्गोरिदम। अगर मैं इनकी बात करूं, ठीक है, तो इनकी बात करें, क्वेश्चंस भी अगर आप देखेंगे, इनकी अगर हम लोग बात करें तो कितना, ये 17 मार्क्स का लगभग नियर अबाउट वेटेज होता है। कितना, 17 मार्क्स का, ठीक है। इनको भी अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो 17 प्लस 28 मेरा कितना हो गया, 17 प्लस 28 मेरा कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों 15, ओके, 2 1 3 4 45 मार्क्स तो आप यहां से ले आए, ठीक है। अब बात करते हैं कि और मार्क्स हमें कहां से किस सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद आप डिजिटल देख लीजिए। कंप्यूटर साइंस में जो है डिजिटल का जो वेटेज होता है, डिजिटल का जो वेटेज होता है वो 5 to 6 मार्क्स का होता है, ठीक है। और क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। अगर आप 2022 की भी बात करें तो डिजिटल से बहुत इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है। क्वेश्चन डिजिटल से आप कभी भी किसी भी ईयर का पेपर उठा के आप देख लीजिए, डिजिटल से जो क्वेश्चंस आते हैं CSC में, कंप्यूटर साइंस गेट के पेपर में, बहुत ज्यादा इजी होते हैं, ठीक है। आपको डिजिटल को फोकस कर लेना है, ठीक है। डिजिटल का कितना, 5 मार्क्स, इसका वेटेज मिनिमम 5 मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया मेरा यहाँ पे 50 मार्क्स हो गया। कितना हो गया, 50 मार्क्स यहाँ तक हो गया, ठीक है, 50 मार्क्स यहाँ तक हो गया। इसके बाद दोस्तों जो है कंपाइलर डिजाइन, ठीक है। कंपाइलर डिजाइन एक बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है CSC के लिए, आप सबको पता है,
ठीक है। और वो भी आजकल जो है 4 to 6 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है, 4, 5, 6 मार्क्स तक का आ रहा है। अगर गेट 2022 की बात करें तो 5 मार्क्स में कंपाइलर डिजाइन आया था, क्वेश्चंस बहुत ही इजी बनते हैं, ठीक है, यहाँ से ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। सो कंपाइलर सीडी की बात करें, सीडी की बात करें तो 5 मार्क्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मिनिमम 5 मार्क्स ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपके यहाँ तक कितने मार्क्स हो गए, 55 मार्क्स हो गए, कितने मार्क्स हो गए, 55 मार्क्स हो गए। उसके बाद आप टीओसी वगैरह ऐड कर सकते हैं इधर, ठीक है, टीओसी भी आपका 9 to 10 मार्क्स का आता है, ठीक है, तो प्लस 9 मार्क्स यहाँ पे अगर आप इसके भी ऐड कर लें, टीओसी की भी ऐड कर लें अगर, तो ठीक है, टीओसी और सीडी आपस में लगभग इंटरकनेक्टेड होते हैं। सो ठीक है, 9 मार्क्स अगर मैं यहाँ से भी ऐड कर लूँ, टोटल मिला कितना हो गया, 64 मार्क्स हो गया, कितना हो गया, 64 मार्क्स हो गया। तब आप दूसरों से अच्छा कर पाएंगे, अगर टीओसी भी आप प्रिपेयर कर लेंगे तो अच्छा कर पाएंगे। नॉर्मली जो देखा गया है, आप पेपर भी उठा के देख लीजिएगा, मैंने ऑब्जर्व किया, पिछले 10 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, गेट इंडस्ट्री में हूँ, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाया है, आपका टेक्स्ट बुक पे पढ़ाया है, अनअकैडमी पे पढ़ाया है, गेट अकेडमी पे पढ़ाया है, और बहुत सारे द गेट अकेडमी बैंगलोर में पढ़ाया है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से पढ़ाया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर कर चुका हूँ, ठीक है। तो मुझे एक्सपीरियंस है कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है, जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं सीएस के, ठीक है, जो सीएस के कोर सब्जेक्ट्स हैं लाइक डीबीएमएस, सीएन, सीओए, ठीक है, ये कोर सब्जेक्ट्स अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनते भी हैं गेट के एग्जाम में तो इन्हीं सब्जेक्ट से बनते हैं। तो आप इन सब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हो, लीव कर सकते हो। सीएन से भी वैसे बच्चे डरते हैं थोड़ा सा, सीओए, ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से भी बच्चे डरते हैं, और डीबीएमएस से भी लेंथी क्वेश्चंस बनते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सो मैंने, आप अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप, ठीक है, सब प्रिपेयर करके जाइए, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ सिर्फ क्या, कि 55 मार्क्स और 55 प्लस मार्क्स कैसे आप अटेन कर सकते हैं। सो अगर आप इतना कर लेंगे तो आप 55 प्लस मार्क्स जो है गेट में अटेन करके और गेट क्वालिफाई दोस्तों आप कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर वे में कि क्या करना है, अभी अभी से आपको क्या करना है और कैसे आप 55 प्लस मार्क्स गेट में अटेन कर सकते हो, किन किन सब्जेक्ट्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। बाकी अगर आपको सब्जेक्ट्स, ठीक है, लीव भी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप सारा प्रिपेयर करके जाइए, लेकिन जिनका टारगेट ही है कि 55 और 55 प्लस मार्क्स से मैं गेट क्वालिफाई कर लूं, ठीक है, सो आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं और आपको सक्सेस मिलेगी 100%। ये मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं दोस्तों। सो बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पे एक नए अवतार में मिलूंगा आपको, बहुत सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे फ्री, एकदम फ्री दूंगा, ठीक है, रेवोल्यूशन लाने वाला हूँ एकदम से, सारी चीजें मैं आपको एकदम फ्री दूंगा। सो थैंक यू एवरीवन गाइस, शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो दोस्तों, ठीक है।